विभाज्यता का जो नियम है और इसके समझे बगैर संख्या पद्धति के कुछ सवालों को नहीं लगाया सकता है। जैसे कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है या कि कौन सी संख्या विभाज्य है। इसके लिए भाज्य विभाज्य का जो नियम होता है उसको समझ लेते हैं कि 2 से कौन सी संख्या कट जाती है, 3 से कौन सी संख्या कट जाती है, 4 से कौन सी संख्या कट जाती है। ऐसी संख्याओं को हम ले लेते हैं। जैसे लेते हैं 2 से विभाज्यता की क्या बात है, तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसी संख्याएं जिसके इकाई मतलब यूनिट नंबर में, जिसके यूनिट नंबर में क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। यानी किसी भी संख्या के इकाई अंक में इतने संख्याएं होंगे, 0, 2, 4, 6 और 8 होगी, वो संख्या जो है 2 से कट जाएगी। जैसे एक संख्या लेता हूं 978, यानी ये संख्या 8 से कट जाएगी क्योंकि इन संख्याओं में से 8 जो है इसके इकाई अंक में उपस्थित है। मान लो 67 होगा तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये जो 7 है ना इनमें से नहीं है, ऑलरेडी नहीं कटेगा। और अगर कह दूं कि 68 कर दूंगा तो ये 68 जो है कट जाएगा, 66 कर दूंगा तो 66 भी कट जाएगा। इस तरह से 2 से विभाज्यता पकड़ लेता हूं। 3 से विभाज्यता को, अब 3 से विभाज्यता कैसे हो जाएगा, किसी भी संख्या को आपस में जोड़ करके आपस में जोड़ देते हैं और 3 से भाग देते हैं तो वह संख्या विभाज्य हो जाएगी। 3 से भाग दें, ये कंडीशन है। मान लो कोई भी संख्या है उसको आपस में जोड़ देंगे, जैसे 4 और 3, 2, ये संख्या क्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए इसको आपस में जोड़ देते हैं, 4 धन 3 धन 2, मतलब बीजांक निकाल लेते हैं, 4 3 7 2 9 और 9 में से 3 का भाग देते हैं तो 3 तिरकाई 9, ये 3 जो है कट रहा है, यानी 3 से जो है ये संख्या विभाज्य होगी। तो किसी भी संख्या की विभाज्यता को पकड़ने के लिए सीधा सा आसान सा रास्ता है, 4 से विभाज्यता भी पकड़ लेते हैं और लगा लेते हैं। 4 से विभाज्यता यानी इकाई संख्या में और दहाई संख्या, कोई भी संख्या में से इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्याओं को अगर 4 से भाग देते हैं और कट जाता है, विभाज्य हो जाता है, तो पूरी संख्या 4 से भाज्य हो जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या होगी। या कि इकाई और दहाई में 2 जीरो हो, 1 जीरो इकाई में और 1 जीरो दहाई में, यानी ये दोनों जीरो हो तब भी यह जो है कट जाएगी 4 से। किससे? 4 से, ठीक है ना। ये भी 4 से कट जाएगा, जब इकाई और दहाई में 0 4 से विभाज्य हो जाएगा। यानी इस तरह के चीजों को ध्यान पर बना करके रखना है, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, मान लीजिए 64 हो जाएगा, ठीक है ना। इकाई और दहाई से बनी और 9 8 इधर चाहे जितनी भी संख्या हो, इकाई और दहाई से बनी ये संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। सीधी सी बात है, ये दोनों संख्याएं 4 से कट जाएगी। यानी 4 अगर 4 से कट रही है तो ठीक है, कट जाता है ना। तो 4 1 कम 4 बचा 2, 4 छंग 24, तो 4 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। देखिए बड़ी आसान चीज है ना। और दूसरी चीज मैंने क्या बताया कि इकाई और दहाई में 2 जीरो, अगर मान लो 500 को काटने की बात चल रही है तो मैं इकाई और दहाई के दोनों जीरो को देख लेता हूं, यानी ये दोनों जीरो हैं तो 4 से संख्या कट जाएगी। सेम कंडीशन 4 और 8 में होता है और 3 और 9 में होता है, सेम कंडीशन। ध्यान दीजिएगा 5 से विभाज्यता की क्या कंडीशन है, देख लीजिए कि 5 से विभाज्यता यानी इकाई संख्या में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे 125 ले लेता हूं, इसमें 5 इकाई में है तो कट जाएगा 5 से, ठीक है ना। 1250 भी ले लेता हूं, इकाई में 0 है ना तब भी कट जाएगा, है ना। 190 ले लेता हूं, इकाई में 0 है, यानी ये संख्या 5 से कट जाएगा, लेकिन हाँ 5 के अलावा 2 से भी कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। 6 से विभाज्यता, ये कंडीशन भी देख लीजिए और इन सब सारे चीजों को अप्लाई कर लीजिए, है ना। अपने दिमाग पर बैठा लीजिए कि कैसे होता है, तभी एमपी पुलिस एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल जहां से भी आएंगे वो बनेगा, बिल्कुल, है ना। देखिए 6 से विभाज्यता क्या है, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 और 3 दोनों संख्याएं जो है कट रही हैं, दोनों संख्याओं से वो कोई भी संख्या वो 6 से कट जाएगी, ठीक है ना। 2 का भी संख्या अप्लाई हो जाए, है ना, और 3 का भी काम हो जाए उसमें से, वह संख्या जो है कट जाएगी। जैसे कोई एक संख्या ले लेता हूं, मान लीजिए 8 9 9 8 17 और 1 18, ठीक है ना। तो इसको एक कम कर देता हूं, ये 9 है और ये 7 है, 7 9 और यहाँ पे 2 कर दूंगा,
जैसे 792 है तो क्या 2 और 3 से कटेगा? देखिएगा इकाई में 2 है तो 2 से तो कट जाएगा, ये अप्लाई हो गया। और 3 की क्या बात है, 3 को आपस में जोड़कर 3 से भाग देते हैं तो 9 10 11 11 7 18, यानी जो 18 है आपस में जोड़ दिए, ये 6 से, ये 3 से कट जाएगा तो 3 छंग 18, यानी ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो यह 6 से कट जाएगा। अगला कंडीशन है 7 से विभाजिता की। 7 से विभाजिता को, वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को थोड़ा सा धैर्य करके देखिएगा। 7 से विभाजिता की क्या कंडीशन होती है, जो भी संख्या होता है उस संख्या में से क्या करते हैं, अंतिम संख्या को 2 से गुना कर देते हैं और बाकी बची हुई संख्या को घटा देते हैं, और बाकी बची हुई संख्या अगर कट जाता है तो 7 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे अंतिम को है ना, अंतिम संख्या का मतलब इकाई का अंक, ठीक है ना, ये सूत्र है। यानी इकाई के अंक में से 2 का गुना कर देते हैं और शेष संख्या से घटा देते हैं, घटा देते हैं और बची हुई संख्या का भाग दे देते हैं, तो ये इसमें से बन जाता है। जैसा कि मैं एक उदाहरण लेकर के आया हूं, इसमें 7 से कटने की 2429 मान लो, यहाँ पे एक संख्या लिख दूं 2429 और देखता हूं कि ये कट रहा है कि नहीं। 2429, इस 2429 को क्या करूंगा, अंतिम संख्या कितना है ये देखिए, 2429 में से 7 से विभाजिता की जो कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पे, 2429 में से अंतिम अंक क्या है 9, तो 9 में 2 का गुना कर दूंगा। तो देखिए सिर्फ 9 में 2 का गुना करूंगा तो 9 दूना 18 हो गया। इस 18 को बाकी बची संख्या से क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो 242 हो गया। तो ये 242 को इसमें से घटा दूंगा। देखिए 12 में 8 गए घटा देते हैं तो 4 बच जाता है, और 4 में 3 में 1 घटा देता हूं तो 2 बच जाता है, और 2 को 2 कर देता हूँ, 224 में 4 है ना, तो 4 में भी 2 का गुना कर दूंगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इस 8 से 22 को घटा देता हूँ। देखिए 22 में 8 घटा देता हूँ तो कितना बचता है, 12 में 8 गए 4 बच गया, 2 में 1 1 14 जो है 7 से चला जाएगा भाग, 7 दूना 14, देखिए काम बन गया हमारा, 7 दूना 14, यानी ये संख्या जो है कट जाएगा। बड़ी आसान चीज है ना। 8 से विभाजित होने की शर्तें भी है, 8 से विभाजित होने की शर्तें बहुत आसान है। जैसा कि 4 से विभाजित होने की शर्तें हैं, वैसा भी 8 से विभाजित होने की शर्तें क्या है कि इसमें इकाई और दहाई और सैकड़े में से 3 जीरो हो, या कि इकाई दहाई सैकड़े में से 3 जीरो हो, वो संख्या 8 से कट जाएगा। या कि इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्याएं जो हैं, इकाई दहाई और सैकड़े से बनी संख्याएं, अगर ये संख्याएं हैं, अगर इकाई का, दहाई का और सैकड़े का, ये तीनों जो संख्या है ना, ये संख्या अगर तीनों संख्याओं से मिलकर के बनी जो संख्या होगी वो अगर 8 से कट जाएगी तो संख्या 8 से कट जाएगा। एक उदाहरण ले लेता हूं 8 से कटने का। जैसे ये 25 71 92 है, ये संख्या 25 71 92, इसमें से 3 अंक जो है ना इकाई के अंक, इकाई दहाई सैकड़े के, ये अगर 8 से कट रहे हैं तो संख्या कट जाएगा 8 से। सेम कंडीशन है ना, फर्क कितना है 4 और 8 में, 4 में 2 संख्याओं को लेता है, 8 में 3 संख्याओं को लेता है ना। तो 8 दूना 16, 17 18 19, 3 बचा तो 32, 8 चौको 32, देखिए कट रहा है ना 192, यानी ये पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगी, ठीक है ना। बड़ा आसान तरीका है हमारे पास। अब देखिए 9 से विभाजिता का भी ये कंडीशन है, 9 से विभाजिता, और इस कंडीशन को लगा करके हम बड़ा सरलता से लगा सकते हैं इसको। और जो दूसरे सवाल होते हैं 9 से विभाजिता क्या होता है, आपस में जोड़कर 3 के जैसा कंडीशन कर देते हैं, आपस में जोड़कर 9 से भाग दें तो भी ये काम हो जाती है। सारी संख्याओं को यानी बीजांक निकाल देना है और बीजांक जोड़ करके 9 से भाग दे देना है। अगर 9 से कट गया तो ये संख्या कट जाएगी। इस तरह से ऐसे ट्रिक को ध्यान बना करके रखना है। 11 से विभाजिता का भी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहिए तो। 11 से विभाजिता का पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि 11 से विभाजिता, 12 से विभाजिता, 13 से विभाजिता, सारे ट्रिक को अच्छे से बना करके रखना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। इससे रिलेटेड सवाल जो है बन पाएंगे, अन्यथा कैसे बन पाएंगे। अभी इसकी ज़रूरत कहाँ पे हो रही है, वीडियो पर बने रहिएगा, आपको मिल जाएगा इसका मतलब। इसकी ज़रूरत अभी हमको कहाँ पे पड़ रही है, देखिए अब 9 तक तो हो गया। 10 से विभाजिता, ये तो बड़ा आसान सा चीज़ है
कि 10 से विभाजिता कैसे हो जाता है, यानी इकाई में 0 होगा तो वही संख्या 10 से कट जाएगा, बाकी कोई भी संख्या 10 से नहीं कटेगा। 11 से विभाजिता, कुछ मोस्ट चीजों को ध्यान में बना करके रखना है। 11 से विभाजिता कैसे, अगर सम स्थान यानी दाईं ओर से चलेंगे, इसमें से विषम स्थानों के अंक, ऋण सम स्थानों के अंक, और ये करने के बाद अगर हमारे पास कितना बचता है, 0 बचता है तो 11 से कट जाएगा, 11 बचता है तो 11 से कट जाएगा। मुझे लग रहा है 11 से ज्यादा बचेगा ही नहीं, क्योंकि है ना 22 बचता है, ऐसी कंडीशन तो तैयार नहीं होगी, लेकिन 11 तक में अगर 0 या 11 बचे तो वह संख्या जो है 11 से विभाज्य हो जाएगी। बहुत आसान सा तरीका है। 11 से विभाजित होने के लिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूं यहाँ से और इसको बता देता हूं। जैसे 71, 27, 362, ये एक उदाहरण है। 71, 27, 362 ये एक उदाहरण है। इसमें कह रहा है दाईं ओर से विषम स्थानों के अंक और सम स्थानों के अंक को घटा देना है। तो विषम स्थान क्या है, 1, 2, 3, यानी 2, 3, 2 और 7 को घटाना है जोड़ करके। तो जोड़ देता हूं, पहले विषम का जोड़ और ऋण सम का जोड़ दोनों का करना है। तो 2 और 3 5, 2 7 और 7 14, और ऋण विषम स्थान सम स्थान 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 सम स्थान 6 7 7 6 13 और 1 14, 14 में 14 जब घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। देखिए 0 आ गया ना, अब जब 0 आ गया तो 11 से यह संख्या विभाज्य है। इस तरह से कोई भी संख्या होगी 12 से विभाजिता, अब 12 से विभाजिता भी उसी तरह से होगा जैसे 4 से हो जाएगा और 3 से हो जाएगा। अगर 4 और 3 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या जो है 12 से विभाज्य हो जाएगी। बिल्कुल आसान है, यानी 4 गुने 3 से अगर भी संख्या विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या 12 से विभाज्य हो जाएगी। तो 4 की कंडीशन आपको पता है, 3 की कंडीशन भी आपको पता है, इसके पहले भी बता दिया हूं। दोनों कंडीशन अगर अप्लाई हो रहे हैं तो कट रहे हैं। 13 से विभाजिता, अभी तक हमने जो 7 से विभाजिता बताया था उसी हिसाब से इसको भी मैं बता रहा हूं। अब 13 से विभाजिता में क्या करते हैं हम, 7 में क्या करते थे, 2 से गुना करते थे, और 13 में अंतिम अंक में से 4 से गुना करेंगे, है ना। यानी अंतिम अंक में 4 से गुना करके जोड़ते हैं। अंतिम यानी इकाई अंक में जो है 4 से गुना करें, 4 से गुणा करें, 4 से गुणा करें और जोड़ दें। इतना काम है हमारे पास। भाग देते हैं शेष संख्याओं में से और जोड़ दें शेष संख्याओं में, तब भाग देते हैं तो उत्तर अगर बचता है कितना, 13 से कट जाता है तो संख्या 13 से कट जाएगी। एक उदाहरण लेता हूं, जैसे 689 है, एक संख्या इसमें लिखा हुआ है। 689 को मैं 9 में, जैसे बताया कंडीशन के अनुसार, 9 में 4 का गुना कर देता हूं, इसमें इसका गुना कर देता हूं, 9 चौको 36 हो जाएगा। बाकी संख्या कौन बच गया, 68। अब 68 में से 36 को जोड़ देता हूं। देखिए 68 में 36 को जोड़ देता हूं, 8 से 14 की 4 हासिल 1 और 6 3 9 1 10, 104 हो गए। 104 पर भी वही करूंगा, फिर वही करूंगा जब तक छोटा नहीं हो जाता है। तो 4 गुने 4, तो 4 चौको 16 हो जाता है। 16 में से 10 को घटाएंगे, तो ऐसा कंडीशन तो जोड़ेंगे तो 10 धन 16 है ना, तो 6 की 6 हो जाएगा और 1 और 1 2, 26 हो जाएगा, जो 13 से कट रहा है। देखिए 13 दूना 26, 13 दूना 26 कट गया। यानी इस तरह से कंडीशन को इसके हिसाब से लगा सकते हैं, और ये सब सारी चीजें जो है दिमाग में हमेशा बैठा होना चाहिए, गड़बड़ जिससे नहीं हो पाएगा। 14 से कटने की कंडीशन सेम वही होता है, 7 से जो कट जाएगा वो 14 से विभाजिता का भी वही कंडीशन होगा, जो 7 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, 7 और 2 दोनों की कंडीशन लग जाएगी, वो 14 से कट जाएगा। 15 से विभाजिता का भी वही कंडीशन होता है, जो 3 और 5 से होता है, विभाजिता जो 3 और 5 से होता है। ये तो अब आसान हो गया। इसी तरह से सारे एक दूसरे के जो विभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें से अगर उसका गुणनफल से कट रहा है तो वो संख्या कट रही है। जैसे कि एक और संख्या लेता हूं, मान लो 17 लेता हूं, 17 एक संख्या लेता हूं 17 से विभाजिता, इसको भी काट लेते हैं। अभी तक 7 में देखिएगा, 7 में 13 में और 17 में, इन तीनों में लगभग सेम चीज अप्लाई हो रहे हैं। फर्क कितना है, इसमें से अंतिम संख्या में क्या करते हैं, गुना करके 2 से, इसमें 2 से गुना करके घटाते हैं, इसमें 13 में क्या करते हैं 4 से गुना करके जोड़ते हैं, और 17 में क्या करते हैं 5 से गुना करके क्या करते हैं इसमें भी घटाते हैं।
ये तीन चीजें जो है ध्यान रखिएगा, तभी 7, 13 और 17 वाला गड़बड़ नहीं होगा। तो अब 17 से विभाज्यता का भी यही कंडीशन है। 5 से अंतिम अंक में एक नंबर ले लिया हूं मैं 17 से, जैसे 731 है, 731 का इकाई अंक 1 है, इसमें से 5 का गुणा कर दूंगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब जो है 73, ये कितना बचा, शेष संख्या 73 बचा, तो 73 में से 5 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 73 में से 5 घटा दूंगा तो 68 बचेगा। अब 68 में से किसका भाग दूंगा, 17, तो 17 चौको 68। देखिए ये भी बन गया काम हमारा, है ना। अब धीरे धीरे इसी तरह से 17 से विभाज्यता भी हो गया, 18 से विभाज्यता इसी तरह से हो जाएगा, जैसा कि 9 दूना 18 में हो जाता है ना। यानी इसमें 9 और 2 का भी कंडीशन लग जाएगा, 9 की कंडीशन लगेगी और 2 की कंडीशन लगेगी, जो शर्तें दिया हुआ है वही सारी शर्तें लगेगी, तो संख्याएं कट जाएंगी, ठीक है ना। आगे 25 से भी विभाज्यता कर लेता हूं कि 25 से विभाज्यता कैसे हो जाता है, जो दिया हुआ है इसमें यहाँ पे, और उसी से हम ध्यान देते हैं कि गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल लगन लगा के इस पर मानसिक तौर पर मजबूत होकर के, परिपक्व होकर के काम करना है। अगर गड़बड़ हो जाए तो सुधार करने की जरूरत हो जाती है, लेकिन इसको दिमाग में एक दृष्टि में बना करके, सोच बना करके रखना है, तो विभाज्यता से संबंधित जितने भी सवाल होंगे सारे सवाल बन जाएंगे। अब 25 से विभाज्यता यानी इकाई और दहाई से बनी अंक अगर 25 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे 9, 8, 7, 6, 7, 5 ये संख्या ले लेता हूं। इसमें देखिए इकाई और दहाई से बनी संख्या जो है 25 से कट जाएगी, 25 3 75, तो ये संख्या जो है पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। देखिए बड़ी आसान चीज है और इन सब चीजों को ध्यान में बना करके रखना पड़ता है। संख्या पद्धति का सवाल है, इससे 2 से 3 सवाल आते हैं इस तरह से, बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं ऐसे सवाल। अब इससे रिलेटेड एक सवाल पर भी मैं ध्यान देता हूं, इसको ध्यान रखिएगा और वीडियो पर बने रहिएगा, भागिएगा नहीं वीडियो से, ताकि आपको भी आसान हो जाए। जैसे एक संख्या लेता हूं 247 है एक संख्या, इसको काटने की कोशिश करूंगा कि क्या मुझे पता है कि ये संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। अरे भैया किस किस संख्या से काटूंगा इसको, है ना, कहाँ कहाँ जाऊंगा तो संख्या कटेगा, 2 से काटूं या 3 से काटूं, 7 से काटूं, 9 से काटूं, है ना। इसके अलावा भी और संख्या से कट जाती है, 13 से काटूं, 17 से काटूं, किससे काटूं, है ना। तो इसके लिए एक कंडीशन है, जैसे 247 का एक नंबर ले लिया, ये पूछ रहा है कि ये संख्या निम्नलिखित में से भाज्य है कि अभाज्य है। 3 से 4 संख्या दे दिया ना, और 3 से 4 संख्याओं में से दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, भाज्य भाज्य दे दिया। तो ऑलरेडी देखने पर कुछ परिस्थिति पर ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी संख्याएं जो है हमसे बन जाए, है ना। समानतः बन जाता है लेकिन विशेषता नहीं बनता है, विशेषता नहीं बनता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समस्याएं पैदा हो जाती हैं हमारे सामने। तो जैसे 247 का एक नंबर है, मुझे पता करना है कि 247 भाज्य है कि अभाज्य है, तब मैं 247 में से क्या करूंगा, इसको वर्ग अंडर रूट कर दूंगा और एक ऐसा नजदीकी नंबर लूंगा, इसमें से नजदीकी नंबर की जिसका वर्ग जो है इसके आसपास हो जाए, यानी इससे बड़ा हो जाए। तो 247 अगर 15 मतलब 225, 15 का वर्ग लेता हूं तो 225 होता है, यानी कम है। 16 का वर्ग लेता हूं तो 256 होता है, तो 16 का वर्ग ले लिया, है ना। यहाँ पे 247 है, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, अब 16 से छोटी एक ऐसी सारे संख्याएं लूंगा जो अभाज्य संख्या है, जो प्राइम नंबर है। तो 16 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य और 11 अभाज्य, 13 अभाज्य और 16 से पहले इतने ही अभाज्य संख्या है। देखता हूं सारे अभाज्य संख्याओं से कट रहे हैं कि, देखिए इकाई में 7 है मतलब 2 से नहीं कटेगा, इकाई में 7 है आपस में जोड़ करके भाग देते हैं, 7 4 2 6, 7 6 13, 13 आ रहा है तो 3 से नहीं कटेगा भाई, आपस में जोड़कर 3 से भाग देंगे, नहीं कट रहा है। 5 इकाई में 5 नहीं है तो नहीं कटेगा। 7 की कंडीशन क्या है, जैसे 247 का मैंने बताया था ना, कहाँ तक भाग देंगे, इकाई अंक में, है ना। 2 का गुना कर देते हैं, 7 दूना 14 और 24 में से 14 घटा देते हैं, तो 4 में 4 घटा दीजिए और 2 में 1 1 10, 10 तो 7 से नहीं कटता है, तो 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से कट जाएगा। इकाई और दहाई, देखिए विषम स्थानों के अंक और सम स्थानों के अंक इसकी जरूरत पड़ रही है, तो 7 और 2 विषम स्थान के अंक हैं, तो अंक हैं, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 में से कितना घटाऊंगा, 4 घटाऊंगा, तो कितना बचेगा, 5, मतलब 11 से भी नहीं कट रहा है। 13 से क्या कट रहा है, इसकी ध्यान देना है। 13 से, 13 कटने की क्या कंडीशन है, आपस में जोड़ करके
है ना, 4 से गुना करना है। जैसे 247 में से 7 का 4 से गुना करता हूं तो 4 7 28 हो जाता है, और बाकी बची संख्या 24 में से इसको जोड़ देता हूं तो 24 धन 28, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 52 हो जाता है। और 13 चौको 52, यानी ये संख्या 13 से कट रहा है ना। परेशानी नहीं, आसानी से बन रहा है, 13 से कट रहा है, मतलब ये संख्या जो है विभाज्य है, अभाज्य नहीं है। ठीक है ना। इस तरह से कितने भी सवाल आ जाए, चाहे कितने भी सवाल आ जाए, किसी भी परिस्थिति पर आ जाए, बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को कर लेना है। जैसे गुणनखंड का सवाल हो जाता है, गुणनखंड में से इसमें भी ज्ञात करने पड़ते हैं कि गुणनखंड निम्नलिखित में से इसके कितने गुणनखंडों की संख्या होगी, ऐसे सवाल भी आते हैं। तो हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और हमें इस तरह से हमारे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आपका हम बहुत बहुत आभार हैं। धन्यवाद।